तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई इस साल जून के महीने में भाई काफ़ी मूवी सीरीज़ आ रही है। उसी में से एक हमारी सीरीज़ आ रही है विचर का सीज़न 3। तो भाई मैंने पहले 2 सीज़न तो देखे नहीं, तो सोचा मैंने पहला सीज़न देख ही लेते हैं। तीसरे सीज़न का टीज़र आ गया है, लेकिन चलो इस हफ्ते एक सीज़न देख लेंगे, बाकी सीज़न देखा जाएगा, आगे फ्यूचर में देखेंगे। तो भाई मैंने विचर का सीज़न 1 देखा, और चलो इस वीडियो में उसी की बात करते हैं कि कैसी लगी मुझे ये सीरीज़। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विचर होते कौन है। तो विचर एक्चुअली में एक टाइटल है, एक मतलब पोस्ट है जो दी जाती है उन लोगों को जिनका काम होता है घोस्ट, भूत, चुड़ैल, पिशाच, मॉन्स्टर, इन सबको मारना। विचर की दुनिया में जहाँ जितने इंसान हैं उतने भूत प्रेत मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। अब उनको मारने के लिए विचर असाइंड होते हैं, जो लोग उन्हें पैसा या कुछ भी देते हैं, और बदले में वो उनको विचर उनको मार देता है। तो वैसे हमारे ये कहानी हमारे विचर गेराल्ड की है और उसकी डेस्टिनी की है। कहानी 3 फेजेस में चल रही होती है, यानी 3 लोगों की कहानी कॉन्सिक्यूटिवली पूरी थ्रू आउट सीज़न चल रही होती है। जिसमें पहले हमारा आता है गेराल्ड, जो कि उसके एडवेंचर की कहानी होती है, जहाँ पे सीरीज़ में उसके एडवेंचर दिखाए जाते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग जगह जा रहा है, कैसे कैसे वो मॉन्स्टर्स को मार रहा है, कैसे कैसे उसकी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कहानी जाती है सिरी की, जो कि एक राजकुमारी है। अचानक उसके राज्य में हमला हो जाता है। अब वो भाग के वहाँ से बच रही है और उसे गिराल्ड को ढूंढना है। वो गिराल्ड को क्यों ढूंढना चाहती है उसे खुद नहीं पता। बाकी ये कहानी उसी के बचने की है कि वो कैसे कैसे बच रही है जंगल में जाके, और वो सर्वाइव कर रही है। तीसरी कहानी है जेनिफर की। जेनिफर एक विच है, यानी एक जादूगरनी है। वो अपने जादू को कैसे डिस्कवर करती है, कैसे वो अच्छी जादूगरनी बनती है, उसकी लाइफ में मोटिव्स क्या है, उसको वो एक्सप्लोर करती है सीरीज़। तीनों की कहानी एकदम पैरेलल चल रही होती हैं, अनलेस लास्ट के 2 सीज़न में पहले गेराल्ड और येनिफर की कहानी एक्चुअली में मिलती है, और बाद में लास्ट में तो फिर सीरी और गेराल्ड में मिल जाते हैं। इनमें से कईयों की कहानी पास्ट में चल रही होती है, कईयों की कहानी प्रेजेंट में चल रही होती है, और वही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आपको पहले लगेगा ये कहानी पास्ट में, ये कहानी फ्यूचर में है, लेकिन लास्ट में वही उल्टी हो जाती है। आपको ही फिर फ्यूचर की कहानी कुछ और होती है, प्रेजेंट की कहानी कुछ और होती है, और भाई पास्ट की अलग। तो भाई टाइम टीम थोड़ा ख़राब है, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन नहीं है। लास्ट में आपको धीरे धीरे आता है कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। स्टार्टिंग में आपको शायद कुछ समझना है क्या हो रहा है क्या है, लेकिन धीरे धीरे आप होगे तो समझ आ जाएगी। मूवी सीरीज का मेन फोकस ऐसे माइथोलॉजी जैसा है कि ये कोई डेस्टिनी है जो कुछ होके ही रहना है, कुछ होने वाला है। जैसे कि कहते हैं ना, अभी कलयुग है, आएगा कृष्ण विष्णु जी का 10वां अवतार आएगा, काली राक्षस को मारेगा। वैसे ही यही है कि इस यूनिवर्स में भी कुछ होगा, कुछ डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। ये सब डेस्टिनी है, वो आगे लोग जाएंगे और किसी का कुछ तो होगा। अभी वो क्या होगा वही सीज़न में हमें नहीं पता चलता। मतलब मैं उम्मीद रखता हूँ कि सीज़न 2 में किया जाए, बताया जाए हमें वो डेस्टिनी आखिर है क्या, या फिर आगे आगे कहानी इसकी बढ़ती रहेगी। तो सीज़न 1 एक्चुअली में वर्ल्ड को सेटअप करता है, अलग अलग मॉन्स्टर्स दिखाते हैं, करेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, करेक्टर्स का ओरिजिन दिखाया जाता है। ओरिजिन भी नहीं कहूँगा, पर करेक्टर से काफ़ी रिलेट कराया जाता है। जेनिफर की हमें ओरिजिन दिखाई जाती है, वहीं पे सीरी की ओरिजिन दिखाई जाती है, लेकिन गेराल्ड की ओरिजिन अभी भी रहती है। मतलब वो सिर्फ एक सख्त लोंडा भाई, सख्त मर्द जैसा पूरी सीरीज़ में दिखाया जाता है। सीरीज़ के 8 एपिसोड, और मैं सब बताऊं तो पहला एपिसोड आपको थोड़ा बोरिंग भी नहीं कहूँगा, मतलब वो स्टोरी वाइज ऐसे कुछ बोरिंग लगे, कुछ खास हो नहीं रहा क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ उसके एक्शन कमाल के भाई, पहले एपिसोड के और लास्ट के कुछ एपिसोड के भाई एक्शन ग्रैंड लेवल में होते हैं, और जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होते हैं भाई कमाल के होते हैं भाई। तलवारबाजी भाई, काफ़ी टाइम बाद कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें तलवारबाजी बहुत अच्छे से यूज़ की गई है। सिर्फ ऐसे नहीं कि तलवार ही लहरी टकरा रहे भाई, तलवार से वो खेलना, आके पीछे से घुमा घुमा के इतने स्टाइल से खेलना, वो मतलब लोगों को मार देना भाई। खून खराबा बहुत है सीरीज़ में, कहूँ तो खून खराबा भाई, और न्यूडिटी भाई बहुत है। 18 मतलब प्योर R-rated सीरीज़ है, तो अकेले बिल्कुल देखना, घर वालों के साथ तो बिल्कुल भी मत देखना। न्यूडिटी मतलब बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है। बाकी सीरीज और कुछ बात करें तो अच्छे और बुरे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुरे में बात करूँ तो बुरा मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सीरीज़ बस सेटअप कर देती है, लेकिन हाँ एक कंक्लूजन नहीं मिलता। हाँ मुझे पता आप सीज़न 1 का एंड कर रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप और एक्सप्लोर कर सको, आपको शूट करने में टाइम लगता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक आप सीज़न 1 का जब कंक्लूड कर रहे हो तो कुछ ग्रैंड स्केल में कंक्लूड करना चाहिए था। सीज़न 1 के कंक्लूजन और क्लाइमैक्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब ग्रेट एक्शन तो हमें कुछ देखने को मिलता है, लेकिन मतलब वो स्टोरी है कि जैसे लास्ट में गेराल्ड पूरी सीरीज़ में नहीं मिल पा रहे, बस लास्ट के कुछ मोमेंट ऐसे अचानक मिल जाते हैं
मैं सोच रहा हूँ कि वो किसी के ड्रीम वूम कोई सपना उपना हो, ताकि सीज़न 2 में हमें और आगे स्टोरी मिले, कुछ अच्छे मिले। या तो देखो आप वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हो, इतना स्लोली चल रहे हो, तो अच्छे से स्लोली कैरेक्टर को सेटअप वूटअप करके, कहानी को थोड़े थोड़े सेटअप करके चलो। अचानक में आप ऐसे रश कर दोगे तो भाई मैं फिर मुझे वो सीरीज़ फिर मज़ा नहीं दे पाती है। बस ये सीरीज़ की कमी कहूँगा। CGI VFX कुछ कमी लगी मुझे, मतलब पहले कुछ एक कहीं कहीं पे जैसे कि ड्रैगन्स या कुछ कुछ मॉन्स्टर के CGI काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं पे कुछ CGI मॉन्स्टर्स का भाई बहुत गंदा है। वो सामने दिख रहा है कि कंप्यूटर जनरेटर है, मतलब कोई बहुत सच में थोड़ा कहीं कहीं काम करता है, कहीं पे नहीं, तो CGI मेरे लिए मिक्स्ड रहा है, थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था। बाकी अच्छी चीज़ों में आऊँ तो भाई कैरेक्टर्स की स्टोरी, स्पेशली भाई जो गिराल्ड है, सीरी है और स्पेशल जेनिफर, जो तुम्हारे 3 मेन लेड है, उनको भाई अच्छे से कैरेक्टर सेटअप किया जाता है। उनकी एक्टिंग भाई परफॉर्मेंस कमाल की है। एक्शन सीन थोड़े बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, है स्पेशली गिराल्ड के हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन में। वर्ल्ड बिल्डिंग या फिर क्या कहते हैं वर्ल्ड सेटअप काफ़ी अच्छा है, अच्छे से वर्ल्ड को एक्सप्लोर, यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाता है, मुझे वो काफ़ी पसंद आया। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज़ अच्छी है और नहीं भी अच्छी है कि ग्रेटर फॉर्म में, कि अगर बड़ा सोच रहे हो, कोई बड़ा विजन लेकर चल रहे हो कि 8-9 है सीजन्स का, या फिर कम से कम 5-6 है सीजन्स का, तो इस तरफ से कैरेक्टर को सेटअप करना वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए ये सीज़न अच्छा है। इंट्रोड्यूसरी के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए सीज़न अच्छा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अपने आप में सीज़न की, अगर इसको सीज़न 2 से इंडिपेंडेंट, अगर सीज़न 1 ही किसी ने तक देखना हो, तो वहाँ पे ये मिस आउट हो जाता है कि सीज़न 1 आपको सेटिस्फैक्शन दे देगा। अगर आपको मतलब अगर देख रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीज़न 1 और सीज़न 2 इकट्ठे देख लो। प्रोबेबली अगर मैं सीज़न 2 देखे फिर उसके बताऊँगा कैसे देखना है। लेकिन हाँ, सीज़न 1 अकेले में आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देती। मतलब मैंने और भी शोज़ देखे हैं जो 3 से 4 सीज़न की कहानी जिनकी चल रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका एक सीज़न एक सेटिस्फैक्शन दे देता है कि हाँ कहानी का एंड हुआ है, लेकिन ये वो नहीं दे पाती है। लेकिन हाँ, कहानी तो अच्छी है, सीज़न 2 तो अभी बाकी है, और अगर किसी ने अगर नहीं देखी है तो वो ऑफ कोर्स वो देख सकता है, बिंग वॉच कर सकता है। मेरे पास तो अभी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो मैं सीज़न 2 थोड़ा टाइम लेके देखूंगा, ताकि इसके बारे में मैं और मेमोरी से और कुछ कुछ सीज़न 1 के बारे में और सोच सकूं, शायद उस पर भी प्रोबेबली एक नई वीडियो बना लूँ। सो फिलहाल इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं मिलता हूँ किसी आपको नेक्स्ट वीडियो किसी मूवी और सीरीज़ के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।